बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लोकेशन ऑफ माइटोसिस ज़रा डिस्कस करते हैं कि माइटोसिस हमारे पास कहाँ कहाँ पर होती है। लोकेशन ऑफ माइटोसिस। अच्छा, प्लांट्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्लांट्स में ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में। ठीक है जी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमारे पास हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल आ गए। दूसरे नंबर पे आ गए जी इंटरकेलरी मेरिस्टेम, एंटर कैलरी। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं लेटरल मेरिस्टम। अच्छा, ये एपिकल जो हैं ये रूट और शूट के टिप पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर होते हैं? एट द शूट ऑफ टिप, टिप ऑफ शूट एंड रूट। बिटवीन द नोड्स, किसी भी प्लांट के अंदर जो हैं जो नोड्स होते हैं उनके दरमियान जो एरिया होता है उसको क्या कहा जाता है? वहाँ पर कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं? वहाँ पर इंटरकेलरी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो नोड्स के दरमियान में जो एरिया होता है उसको बढ़ाते हैं। और ये क्या बढ़ाते हैं? गर्थ ऑफ प्लांट या स्टेम। ये स्टेम की क्या करते हैं? मोटाई बढ़ाते हैं। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। अच्छा, तो इन जगहों पर क्या होती है? जर्नली माइटोसिस होती रहती है। ठीक है जी। अब एनिमल्स के अंदर अगर हम देखते हैं, एनिमल्स के केस में सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि एनिमल्स में हमारे पास ये स्किन सेल्स में, क्योंकि हमारे स्किन सेल्स जो हैं ये डेड होते रहते हैं। ठीक है जी, जिस वजह से जो है नए सेल्स का बनना ज़रूरी है। तो नए सेल्स जो हैं किस प्रोसेस के ज़रिए बनेंगे? माइटोसिस के ज़रिए। हमारे स्किन सेल्स में ये लगातार होती रहती है। उसके अलावा जो है हमारे गट सेल्स, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके जो सेल्स हैं वो भी मतलब क्या है, अंदर की जो लाइनिंग है हमारी वो गट की, तो वो ख़राब होती रहती है। तो नए सेल्स जो हैं वहाँ पर क्या होते हैं? माइटोसिस के ज़रिए एराइज होते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स भी हमें पता है कि ब्लड सेल्स का भी अपना अपना एक लाइफ स्पान होता है। ठीक है, जैसे आरबीसी का हमारे पास है 120 डेज, तो 120 डेज इसका लाइफ स्पान होता है। तो 120 डेज के बाद जो है नए सेल्स ने बनना होता है। तो ब्लड सेल्स भी जो है ये माइटोसिस के ज़रिए से बनते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, लोकेशन देखने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल के अंदर होती है या हैप्लॉइड सेल के अंदर होती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं तो एनिमल्स के केस में हम क्या कहते हैं? एनिमल्स के अंदर माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है? माइटोसिस अकर्स ओनली इन डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल के अंदर होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट अ सोशल इंसेक्ट। किस में होता है? हनी बीज में होता है। ठीक है ना, हनी बीज का जो मेल होता है जिसे क्या कहा जाता है? ड्रोन कहा जाता है। जो कि किस तरह से बनता है? एक हेप्लाइड एग से बनता है। किस से बनता है? एग क्या होता है? हेप्लाइड होता है। और उसमें माइटोसिस हो के क्या बन जाता है? ड्रोन बनता है। ठीक है जी। तो एक्सेप्ट ड्रोन के बाकी एनिमल सेल्स जितने भी हैं डिप्लॉइड सेल्स के अंदर ही माइटोसिस होगी। अच्छा, इसी तरह अगर प्लांट में हम देखते हैं, प्लांट्स के अंदर ये क्या होता है? अकर्स बाथ इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में होता है। ठीक है जी। जैसे हैप्लॉइड सेल कौन सा होता है? हमारे पास स्पोर्स जो होते हैं क्या होते हैं?
स्पोर। स्पोर क्या होता है? ये हेप्लाइड होता है, ठीक है जी। इसमें क्या हो जाती है? माइटोसिस होती है। माइटोसिस होकर ये क्या बनाता है? गेमिटोफाइट बनाता है। तो हम क्या कहते हैं कि प्लांट सेल के अंदर ये डिप्लॉइड सेल के अंदर भी हो सकता है और हेप्लॉइड सेल के अंदर भी हो सकता है, ठीक है जी। माइटोसिस हमने क्या कहा कि डिप्लॉइड और हेप्लॉइड दोनों के अंदर होता है। अच्छा जी, अब ज़रा देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, ठीक है जी। इसकी क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहली बात जो है वो क्या है? सबसे पहली बात जो है ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अगर ग्रो करना है तो उसके अंदर क्या होगी? माइटोसिस होगी। इसके अलावा जो रिपेयर होती है, कोई भी ज़ख्म आ जाता है, मतलब रिपेयर क्या मतलब है? हीलिंग ऑफ वाउंड्स। हीलिंग ऑफ वाउंड्स, उसमें क्या होता है? माइटोसिस होती है, ठीक है जी। कोई भी कट वगैरह लग जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? माइटोसिस होती है। तीसरे नंबर पे हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म जो रेशो है, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशो को कांस्टेंट रखने के लिए क्या रखने के लिए? कांस्टेंट रखने के लिए क्या किया जाता है? माइटोसिस होती है, ठीक है जी। फॉर कांस्टेंट, अभी हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये छोटा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस का साइज़ है, इसको हम ले लेते हैं ए ले लेते हैं, और साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? बी के लेते हैं, ठीक है ना। तो इनका रेशो अगर हम निकालना चाहें, ए अपॉन बी का रेशो, तो किस तरह से हमारे पास आएगा जी? कि अब हम क्या कहते हैं कि इस सेल ने अगर ग्रोथ कर लिया, क्या किया? यहाँ पर ग्रोथ हो गई, तो ये अगर सेल हद से ज़्यादा बढ़ गया तो न्यूक्लियस का जो काम है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस का काम होता है सेल को कंट्रोल करना। तो अगर सेल का साइज़ एक हद से ज़्यादा बढ़ गया तो उससे क्या होगा कि न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं आएगा। न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल है। तो इस न्यूक्लियस के कंट्रोल में लाने के लिए सेल क्या करता है? डिवाइड करता है, ताकि ये जो इनका जो रेशो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का, ये कांस्टेंट रह सके, ठीक है जी। तो ये रेशो जो है कम होने से बचाई जा सके, ठीक है। यहाँ पर जो हम कहते हैं कि अगर ग्रोथ हो गई तो साइटोप्लाज्म का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और न्यूक्लियस का साइज़ छोटा रह जाता है। इस वजह से क्या हो जाती है? रेशो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इनके रेशो को फिर दोबारा से बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? उस सेल को डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो माइटोसिस इसलिए भी ज़रूरी है कि सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशो है उसको कांस्टेंट रखा जा सके, ठीक है। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। उम्मीद है सबको समझ आई होगी इंशाल्लाह अच्छी तरह से। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।